गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन भौतिक भूगोल में सूर्य तत्व के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे कि इसमें इसके इंट्रोडक्शन क्या है। इसका इंट्रोडक्शन इस प्रकार है कि वायुमंडल तथा पृथ्वी की उष्मा का प्रधानतः स्रोत सूर्य है और सौरिक ऊर्जा को ही सूर्य ताप कहा जाता है। टिवार्था के अनुसार लघु तरंगों के रूप में संचालित लंबवत 1/250 से 1/6700 mm और 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से भ्रमण करती हुई प्राप्त सौर्यक ऊर्जा को सौर विकिरण या सूर्य ताप कहते हैं। सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को फोटॉन कहते हैं। इसी का सूर्य का बाहरी सतह को फोटोस्फीयर कहते हैं। इस तरह पृथ्वी की सतह के प्रति इकाई क्षेत्र पर सूर्य से प्राप्त ऊर्जा स्थिर रहती है। इसे सौरिक स्थिर ऊर्जा कहते हैं। धरातल पर सूर्य ताप का वितरण सर्वाधिक मात्रा विषुवत रेखा के पास, क्योंकि यहाँ दिन व रात की लंबाई बराबर होती है तथा सूर्य की किरणें लगभग लंबवत होती है। ध्रुवीय क्षेत्र न्यूनतम ताप प्राप्त करते हैं। वार्षिक सूर्य ताप के अक्षांशीय वितरण पर दृष्टिपात किया जाए तो यहाँ पे 3 मंडल दृष्टिगोचर होते हैं, जिसमें है निम्न अक्षांशीय आयनवर्ती मंडल, मध्य अक्षांशीय मंडल और ध्रुवीय मंडल। ये 3 मंडल इसमें दृष्टिगोचर होते हैं। सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत देखेंगे तो इसके अंतर्गत सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन, दिन की अवधि और पृथ्वी से सूर्य की दूरी। पृथ्वी की सूर्य से निकटतम दूरी 147 मिलियन किलोमीटर, जिसमें उपसौर और अपसौर। पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी 152 मिलियन, उसको अपसौर कहते हैं, और सूर्य से निकटतम दूरी 147 मिलियन किलोमीटर को उपसौर कहते हैं। सौर कलंक अधिक से सूर्य ताप अधिक और कम से ताप में कमी को कलंक कहते हैं। वायुमंडल का प्रभाव, प्रकाश किरणों का प्रकीर्ण, परिवर्तन, अवशोषण, परिकर्ण से ही आकाश का नीला और क्षैतिज व लाल रंग दिखाई देता है। जब वायुमंडल में अदृश्य कणों की व्यास विकिरण तरंग से बड़ी होती है तो विस्तृत परावर्तन की क्रिया होती है। इस क्रिया के कारण सौर्यक शक्ति का कुछ भाग परिवर्तित होकर वापस लौट जाता है, जबकि कुछ भाग वायुमंडल में चारों ओर छिटक जाता है। पृथ्वी की सतह से ही भी कुछ ताप शक्ति का परावर्तन आकाश में हो जाता है और पृथ्वी के इस परावर्तन के कारण ही चंद्रमा का अंधेरा भाग भी आसानी से दृष्टिगत हो जाता है। परिकिरण तथा परावर्तन के कारण वायुमंडल से कुछ सौर्यक ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाती है। इसे अक्षांश का विस्तृत नीला प्रकाश कहते हैं, अतः विस्तृत दिव्य प्रकाश की संज्ञा प्रदान की जाती है। इसी प्रकार के कारण ये कई भाग देखे जा सकते हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। किसी भी सतह से विकिरण से की गई ऊर्जा के परावर्तन भाग को अल्बिडो कहा जाता है तथा पृथ्वी का अल्बिडो 24-35% के बीच पाया जाता है। वायुमंडल तथा पृथ्वी की उष्मा का संतुलन। पृथ्वी की उष्मा का अधिकांश भाग सूर्य द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त सूर्य से जो ऊर्जा विकिरण होती है, इसे लघु तरंगे सौर्यक विकिरण की संज्ञा दी जाती है और वायुमंडल से केवल 14% उष्मा ही ले पाता है और वायुमंडल का अधिकांश भाग पृथ्वी से विकिरण ऊर्जा द्वारा प्राप्त होती है, जिसे दीर्घ तरंग और धरातलीय विकिरण कहते हैं, क्योंकि 14% ऊर्जा ही धरातल पृथ्वी को प्राप्त होती है। पृथ्वी की उष्मा बजट के बारे में देखते हैं तो सूर्य से जितनी ऊर्जा विकिरण हो जाती है उसका कुछ भाग ही पृथ्वी से प्राप्त होता है, क्योंकि वायुमंडल द्वारा विकिरण, परावर्तन, अवशोषण के कारण कुछ भाग शून्य में लौटा दिया जाता है। प्रवेशी सूर्य के विकिरण की मात्रा
इसमें 100% के आधार पर आकलन करते हैं तो 35% में 6% धूल कणों से परिकिरण, 27% बादलों से परावर्तन और 2% हिम सतह से परावर्तन होता है। और इसमें 65% में देखते हैं तो 14% अवशोषण गैसों के द्वारा और 51% में वाष्पीकरण और 9% में विक्षोभ तथा संवहन में और 23% होता है पार्थिव विकिरण के रूप में और रात्रि में पृथ्वी द्वारा मुक्त ऊष्मा और सीधे प्राप्त होती है मुक्त 17% और 6 प्रभावी विकिरण के रूप में खर्च होती है। और वायुमंडल को सर्वाधिक ऊष्मा पृथ्वी के पार्थिव विकिरण से ही प्राप्त होती है। ऊष्मा बजट, हिट बजट को समझने के लिए अपन बैलेंस समझते हैं कि इसमें सूर्य से प्राप्त ऊर्जा करते ही पृथ्वी का भी लगातार संचयन न हो सके और पृथ्वी का विकिरण दीर्घकरण के रूप में होता है। और इसी पार्थिव विकिरण से वायुमंडल का निचला भाग गर्म होता है, इससे प्रभावी विकिरण भी कहते हैं। वायुमंडल का कुल 48% भाग ऊष्मा का है और 14% प्रवेशी सूर्य के विकिरण से और 6 प्रभावी विकिरण से, 9% तथा वहन से और 19% संघनन से गुप्त ऊष्मा से प्राप्त होता है। और वायुमंडल अपने इस 48% ऊष्मा को शून्य में विकीर्ण कर देता है। इस तरह वायुमंडल तथा पृथ्वी पर प्राप्त 65% ऊष्मा का भाग ही पृथ्वी से तथा 48 भाग वायुमंडल से शून्य में वापस चला जाता है। और इस पार्थिव के ऊष्मा संतुलन में ऊष्मा बजट 51% में देखते हैं कि प्राप्य ऊष्मा 51% प्राप्त होती है और नष्टीकरण में 23% विकिरण के द्वारा और 9% विक्षोभ तथा संवहन के द्वारा और 19% आपका वाष्पीकरण के द्वारा, इसका टोटल 51% है। और वायुमंडलीय ऊष्मा संतुलन से प्राप्त ऊष्मा में देखते हैं तो इसकी नष्ट ऊष्मा 48% है और प्राप्त में 14% प्रवेशी सूर्य के विकिरण से, 6% विकिरण से और 9% विक्षोभ तथा संवहन से और 19% संघनन की गुप्त ऊष्मा से और 48% इसका टोटल ये शून्य में वापस चला जाता है। ये है हिट बैलेंस। आगे पढ़ेंगे अब तापमान से संबंधित। थैंक्स।